भारत सरकार के द्वारा साल 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने की योजना है। लेकिन इस योजना को विभाग के द्वारा ही पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। जनपद गाजीपुर में सरकारी और निजी चिकित्सालय मिलाकर 3156 टीबी के मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 170 मरीज MDR है, जिन्हें भारत सरकार की योजना के तहत निःशुल्क दवा के साथ ही पोषण हेतु 500 रुपया प्रति माह दवा चलने तक दिया जाना है। लेकिन जनपद गाजीपुर के टीबी के मरीज और उनके परिजन लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, कारण कि उन्हें पिछले काफी दिनों से विभाग की तरफ से दवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसे ही एक मरीज के परिजन जो पूर्व में नगर पालिका परिषद के सभासद भी रह चुके हैं, जिनके खुद की पुत्री MDR मरीज हो चुकी है, जिसे 18 महीने तक दवा चलाया जाना जरूरी है। यदि दवा बीच में छूट जाती है तो यह कोर्स उस दिन से पुनः 18 महीने तक चलना होता है, जिसके लिए यह विभाग के कई चक्कर लगा चुके हैं और दवा नहीं मिलने पर बाजार से भी दवा खरीद रहे हैं। लेकिन बाजार में यही दवा महंगे मूल्य पर मिल रही है, जिसको लेकर वह परेशान है और इस संबंध में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र भी दिया है। मामला ये है कि यहाँ से 6 महीने से दवा चल रहा है बिटिया का, और दवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दवा 18 महीने चलनी है और मार्केट से काफी महंगा दवा खरीदना पड़ रहा है और दवा छूटना भी नहीं चाहिए, ये भी एक निर्देश है। इसलिए मजबूरी में महंगी दवा खरीदना पड़ रहा है। यहाँ लगभग एक हफ्ते 10 दिन से दवा मिल ही नहीं पा रहा है। तो किस रोग की दवा है ये टीबी MDR की जी। विभाग के लोग क्या कर रहे हैं? दवा उपलब्ध नहीं है, आप कहीं से खरीद लें। ऐसे में अब आप क्या बाजार में कब दवा को लिए हैं? हाँ, दवा लिया है बाजार से, काफी महंगा पड़ रहा है, आम आदमी के बस का चीज नहीं है। और यहाँ प्रचार हो रहा है कि नहीं, निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। तो जो मार्केट से दवा आपने खरीदा है, कितने का पड़ा है, कितने दिनों का? एक हफ्ता का दवा हमने 1200-1300 रुपए का खरीद लिया। ये दवा अभी आगे कितने दिनों तक चलेगी? अभी 18 मंथ चलना है। 18 मंथ तक चलना है और दवा यहाँ है नहीं। दवा यहाँ है, कैसे फिर इलाज हो पाएगा? हाँ, फिर इलाज कैसे होगा? या तो फिर अगर दवा छूट जाती है बीच में, हाँ, तो मरीज मर सकता है। तो इसके लिए कोई CMO या किसी अधिकारी से आप मिले हैं? नहीं, ये आवेदन देने जा रहे हैं उनको। वहीं इस संबंध में क्षय रोग विभाग के जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मिथिलेश सिंह से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा अप्रैल माह से ही दवा की सप्लाई कम कर दी गई है और पिछले 1-2 माह से दवा नहीं आ रही है। सिर्फ विभाग से पत्र आ रहा है लोकल परचेज करने के लिए। सर, ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो दवा की उपलब्धता कराई जाती है वो होता है चैनल हमारा CTD, सेंट्रल टीबी डिवीजन। दिल्ली से जो दवा आती है लखनऊ आती है, और लखनऊ से दवा हमारा जो है मंडल वाराणसी जो हमारा RTPMU है, रीजनल ऑफिस वहां पे आता है, वहां से हमारा जो है जनपद पे आता है और यहाँ से हम अपने टीबी यूनिट में बांटते हैं। आज अप्रैल से ही टीबी की दवाओं का क्राइसिस है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और जिसकी वजह से हम लोग का जो है हर टीबी मरीज को जो है उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और कई बार हमने CMO साहब के माध्यम से लखनऊ चिट्ठी भी भेजा STO सर को, तो वहां से एक चिट्ठी आती है हर 10 या 15 दिन पर कि 1, 2 या 3 दवा या 2-3 दवा MDR हो या प्लेन टीबी हो, क्योंकि ये दवा जैसे साइक्लोसेरिन है या जो MDR पेशेंट की जो दवा चलती है उसके लिए कि आप लोकल परचेज कहिए कि स्थानीय आप खरीद लें। इसके लिए जब चिट्ठी आती है तो नोटशीट हम लोग बना के CMO साहब के देते हैं कि हमारे CMHD स्टोर से खरीदारी उसका हो। लेकिन CMHD स्टोर को भी हमको पत्र दिए हुए 2 महीना हो गया, जिसके क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक दवा हमको उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी कल हम CMO साहब से भी बात किया, उन्होंने कहा कि अगर आगे प्रक्रिया बढ़ी हुई है, क्योंकि जो भी दवा CMHD भी खरीदता है तो निश्चय औषधि पोर्टल एक है, उसी के माध्यम से खरीदता है। अगर दिल्ली और लखनऊ को नहीं मिल पाएगा तो लोकल स्तर से तो हमको नहीं लगता है कि नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए हमारे MDR मरीज और प्लेन टीबी के मरीज और हमारे पीडियाट्रिक जो बच्चे हैं वो हमारे जो है मरीज वो दवा के अभाव में दिक्कत और परेशानी का सामना कर रहे हैं, कि इसके लिए मैं बहुत खेद में व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसे में जनपद में बात किया जाए, इस तरह की मरीजों की संख्या लगभग सभी मरीजों की संख्या कितनी होगी? अब MDR का अगर सर बताएं आपको तो 170 के करीब में
हमारे एमडीआर मरीज हैं जिनको हमारा जरूरी है उनको सारी दवाइयां उपलब्ध कराना। इनको दवा कितने दिनों तक चलनी चाहिए? इनकी सर दवा हमारा 18 से 21 महीना तक चलता है। ऐसे में यदि बीच में इनकी दवा रुक जाती है किन्हीं कारणवश या फिर विभाग के लापरवाही के कारण, तो क्या लगता है इनका जो भी रोग है तो सही हो पाएगा क्या? सही, अगर दवा टीबी में एक है कि पूरा कोर्स पक्का इलाज, अगर हम दवा कोई भी, अगर प्लेन टीबी सर जो होते हैं तभी एमडीआर होते हैं जब हम अपनी दवा को ब्रेक करते हैं। 6 मंथ का अगर हम इलाज नहीं करते हैं तो वो मरीज जो है हमारे एमडीआर में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो एमडीआर मरीज हैं अगर उनको हम केयर नहीं करें और उनको अगर हम केयर नहीं, समय से दवा नहीं देंगे, अगर वो दवा छोड़ते हैं तो एक्सडीआर में जाएंगे। एक्सडीआर मरीज ऐसा होता है कि पूरा कम्युनिटी को प्रभावित कर सकता है और वो अपने घर के बच्चे और अपने और भी लोगों को प्रभावित करते हुए और अपनी जान भी गंवा सकता है। इसलिए दवा तो उसको प्रॉपर और समय से पोषण और दवा, ये 2 चीज उसका होना चाहिए। ऐसे में जो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि साल 2025 तक टीबी रोग का खात्मा, कैसे संभव हो पाएगा? अब सर अब इसमें तो हम क्या कहें, क्योंकि अब हो सकता है कि दवा का नहीं तो मानवता तो सबके अंदर है, दवा आनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लोकल स्तर पर मिलती तो मैं दिलवाते, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 तक उसको खत्म करना है। और आपके माध्यम से मैं बताऊंगा कि हम टीबी मुक्त पंचायत पर काम कर रहे हैं और हो सकता है दवा 2-4 दिन में आ जाए तो लोकल परचेज होगा सर, यही मैं कहना चाहूँगा।